उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा दिनांक 30 अगस्त 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसकी परीक्षाएं दो प्रयागराज और लखनऊ में संपन्न होंगी। क्या महत्वपूर्ण निर्देश है उसके बारे में जान लेते हैं। जो 15 विषय हैं, 15 विषयों के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न होगी, जो कि सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत हेतु होगा। और द्वितीय सत्र में 13 विषयों की परीक्षा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक संपन्न होगी। पहला प्रश्न पत्र कॉमन होगा सभी के लिए और दूसरा प्रश्न पत्र आपका अपना विषय होगा। इसके अलावा जो 2 विषय और बचेंगे, जिसमें से मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 31 अगस्त को 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र, जिसमें 15-15 अभ्यर्थी हैं, इसकी परीक्षा लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय सेक्टर डी में, जो कि अलीगंज में स्थित है, वहाँ संपन्न होगी। बाकी सभी विषयों की परीक्षा 30 अगस्त को संपन्न होने जा रही है। इसके लिए आप एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई, तो एलटी ग्रेड की तरह इसमें रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई, समय नहीं था, तो शायद हो सकता है कि आयोग इसका रिजेक्शन लिस्ट आपको परीक्षा के बाद देखने को मिल सकता है। ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेंस एग्ज़ाम 2025, ये आपका यहाँ पर विषय टंकित होगा। समय के ऊपर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर समय दिया हुआ है। 30 अगस्त को सुबह की पाली में आपको एंट्री जो होगी 8 बजे से 8:45 तक और आपकी परीक्षा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न होगी। 8:45 से अगर आप 1 मिनट भी विलंब से पहुंचते हैं तो आपकी परीक्षा केंद्र का द्वार बंद हो जाएगा। द्वितीय पाली की परीक्षा 1 बजे से 1:45 के बीच में एंट्री होगी और 1:45 पर आपका गेट बंद हो जाएगा। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक कुल 3 घंटे ये परीक्षा संपन्न होगी, जो कि आपके विषय की परीक्षा होगी। यहाँ ये हिंदी और निबंध की परीक्षा संपन्न होगी। इस एडमिट कार्ड को प्रिंट कराने के साथ साथ आप अटेंडेंस सीट को भी प्रिंट कराएंगे। साथ ही साथ 2 फ़ोटो, एक आईडी, कोई भी आप आईडी ले सकते हैं, और वह मूल प्रति में भी हो और छाया प्रति में भी होना चाहिए। साथ ही साथ आप अटेंडेंस सीट को भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अटेंडेंस सीट पे आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर चस्पा कर देना है और चस्पा करके सेल्फ अटेस्टेड करके अटेंडेंस सीट को आपको अंत निरीक्षक को सौंप देना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर भी करना होगा और ये आपके निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे सुबह और शाम दोनों पाली में। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसका आपको अनुपालन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रवेश है वह औपबंधिक है। यदि किसी भी स्तर पर पाया जाएगा कि आपका निर्धारित तिथि प्रक्रिया तक आपकी अर्हता नहीं पहुँचती तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फ़ोटो, आईडी प्रूफ, ये आईडी प्रूफ है, इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए मूल प्रति में और छाया प्रति पे। ठीक है। प्रवेश पत्र प्रत्येक सत्र में आपको ले जाना अनिवार्य है। 1.5 घंटा पहले से प्रवेश दिया जाएगा और 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत 1 घंटे तक और परीक्षा समाप्त होने में आधा घंटा शेष रहने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा अभ्यर्थी। ये सभी आपको लेना ही जाना है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वह जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता है उनके लिए 20 मिनट अतिरिक्त अगर मांगा जाता है समय तो दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो
प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका होगा, यानी कि जो आप आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें प्रश्न लिखे रहेंगे। एक आपको अलग से आंसर शीट दी जाएगी, साथ ही साथ जो आपका उत्तर पुस्तिका रहेगा उसमें भी प्रश्न लिखे रहेंगे और वही निर्धारित स्थान पर, निर्धारित पृष्ठ पर आपको प्रश्न को लिखना होगा। अंकों शब्दों में आपका अनुक्रमांक लिखना है और यदि किसी नाम या पता लिखना जरूरी है तो नाम और पता के लिए आ और बा का प्रयोग करना होगा। ये सब के लिए लिखा गया है, यानी कि प्रश्न के उत्तर में दौरान, ठीक है। काल्पनिक पता लिखना है आपको। 7 नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा भवन छोड़ने के पूर्व प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर सभी खुले कागजों जैसे सारांश लेखन, ठीक है, ग्राफ, पत्रक, मानचित्र इत्यादि प्रश्न पत्र हल करने के लिए जो दिए गए हैं वो प्रयोग में लाए गए हों या नहीं, अभ्यर्थियों को भली भांति प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर रखकर मजबूती के साथ उसको आपको नत्थी कर देना है और इन कागजों पर भी शीर्ष भाग पर दाहिनी ओर अनुक्रमांक लिख देना है। जितना प्रश्न हल करने के लिए कहा गया है उतना ही प्रश्न आपको हल करना है। पॉइंट नंबर 11 है, प्रश्नगत परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के हैं जिसमें प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे प्रदान किए गए स्थान में ही सभी खंडों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में सील रहेगी। अभ्यर्थीगण QCAB यानी कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही सावधानीपूर्वक उस पर लगी हुई सील को खोल लें और उसकी जांच कर लें, जैसा आप सभी परीक्षाओं में करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 13 है, अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि में या हिंदी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। यानी हिंदी में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, संस्कृत, ठीक है। किसी एक ही प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में और कुछ का हिंदी में एवं कुछ का उर्दू में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में तीनों में लिखना वर्जित है। अर्थात प्रश्न पत्र का संपूर्ण उत्तर उपयुक्त में से किसी एक लिपि में देना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार प्रावधानिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर आपके अंकों में कटौती की जा सकती है। आपका 15 पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के बीच खाली पृष्ठीय स्थानों को यदि खाली रहे तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है यदि कोई पृष्ठ आपका खाली छूट रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी आपको पृष्ठ नहीं फाड़ना है, उसमें से अभ्यर्थी पीनी होती बोतल अपने साथ रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड करें एवं उस पर अपने पासपोर्ट साइज की अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा कर परीक्षा केंद्र पर लगाएंगे तथा परीक्षा के प्रथम दिन प्रथम सत्र में उस पर हस्ताक्षर कर अंतरीक्षक को सौंप देंगे। अप्रमाणित का मतलब है, यहाँ स्वप्रमाणित से मतलब है आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है अपनी फ़ोटो चस्पा करके अटेंडेंस सीट पर।